दौलत जमहूरिया इटालिया की, जिसे इटली के नाम से जाना जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ इस मुल्क से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात शेयर करूंगा जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 73वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 3,02,072 मुरबा किलोमीटर है और आबादी के लिहाज से 23वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क की कुल आबादी 60.1 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज़्यादा है। इटली अपने ज़मीनी बॉर्डर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और सर्मीनिया के साथ शेयर करता है। एक ज़माने में सल्तनत रूम के नाम से जाना जाने वाला शहर रोम इटली का दारुल हुकूमत है, जिसकी कुल आबादी 28 लाख से ज़्यादा है। इटालियन यहाँ की सरकारी ज़बान है और 90% से ज़्यादा लोग इटालियन ही बोलते हैं। अगर हम वेटिकन सिटी को इटली में मौजूद एक अलग मुल्क कहें तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस शहर के तमाम अखराजात स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट उठाती है। टोटल पॉपुलेशन का 74% से ज़्यादा लोग रोमन कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यहाँ का सरकारी मजहब भी है। इटली को ईसाईयत का मरकज़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फ़िरके के वफानी पेशवा, जिसे पोप कहा जाता है, का ताल्लुक़ भी इटली से ही है। पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी शादी नहीं करता, उसके तमाम हुक्म मानना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पोप वेटिकन सिटी में रहता है और हर इतवार को अपनी ज़ियारत लोगों को करवाता है। पोप का ओहदा उस वक्त तक उसके पास रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। ईसाईयत की तारीख में सिर्फ 2 पोप ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी मौत से पहले ही पोप का ओहदा छोड़ दिया था, जिनमें एक ने 2 साल पहले और एक ने 2013 में छोड़ा। इटली का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबज, सफ़ेद और लाल रंग शामिल है। इटालियन लोग अपना नेशनल डे हर साल 2 जून को मनाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 30% इटालियन लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया। इटली पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले के साथ पहले नंबर पर आता है। यूनेस्को 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा 58 हेरिटेज सिर्फ इटली में ही पाए जाते हैं, जिनमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा और सिटी ऑफ वेरोना काबिल जिक्र है। इटली का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में होता है। वाइन बनाना इनके कल्चर और थकाफत में शामिल है। अगर इटली को यूनिवर्सिटियों का घर भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इटली में ही पाई जाती है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना सरफहरिस्त है, जो कि सन 1088 में बनाई गई थी। कारों की बात की जाए तो फेरारी, लैम्बोर्गिनी, फिएट, अल्फा रोमियो, लांसिया, पगानी अगर आपको पसंद है तो जान लें ये सारी इटली से आई हैं। इटली के शहर मिलन को दुनिया में फैशन का कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया भर के मशहूर फेमस ब्रांड जिनमें गुची, अरमानी, प्राडा, डोल्स वगैरह शामिल हैं का ताल्लुक इटली से ही है। हर साल 50 मिलियन से ज़्यादा सयाह इटली सियाहत के लिए आते हैं। इटालियन लोग खाने के भी बहुत शौकीन हैं। पिज़्ज़ा और पास्ता ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इटालियन लोगों में तलाक की बड़ी वजह व्हाट्सएप को बताया गया है। इटालियन लोगों में नंबर 17 लकी नंबर समझा जाता है। यहाँ तक कि मुल्क के बेशतर होटल्स में 17 फ्लोर मौजूद नहीं होता। पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाए तो इटालियन पासपोर्ट दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इटालियन पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया में 190 से ज़ायद ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। इटली का कंट्री नंबर +39 और कंट्री कोड IT है। इटली की करेंसी यूरो है, जो कि आज की तारीख के मुताबिक 1 यूरो पाकिस्तान में 270 रुपये और इंडियन 85 रुपये बनते हैं। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल के महीने से अक्टूबर तक कम होकर 3 घंटे रह जाता है, क्योंकि इन माह में इटली का टाइम जोन 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये थी इटली के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।